कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, फेडरल टेरिटरी था। और किसी ये जो रहनुमा है, आज पीपल्स पार्टी का दौर है ना, वहां पे उनकी हुकूमत है, उनके जो बानी कायद हैं वो अयूब खान साहब के साथ हुकूमत में शामिल थे, उन्होंने इस बात पर एतराज नहीं किया। तो आज ये सिर्फ इसलिए कि वो जो इस पे कब्जा करना चाहते हैं और नाम लेते हैं कि जी ये मशरकी पाकिस्तान वाली सूरत हाल हो जाएगी। आप कराची की फुटेज देखें, वहां पे लोग मर गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई पुरसान हाल नहीं है वहां पे। तो ये आज बात करते हैं, कराची तो कई दफा पहले भी सिंध में रहा, फेडरल टेरिटरी में आया, अब अगर फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो बन जाए और इंटीरियर सिंध एक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाए, हैदराबाद को भी बना दे भले, तो इससे गवर्नेंस बेहतर होगी। वहां की जो ट्रू अब ये क्या होता है, देखिए मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, वो रूरल सिंध के लोग कराची में आते हैं, एक इख्तियारात पर कब्जा करते हैं, पैसा बनाते हैं, अपनी कोठियां बनाते हैं, लेकिन जो कराची के लोग हैं उनके दुख दर्द का कोई मदावा नहीं करता राणा साहब। बात ये है कि ये जो कराची की सूरत है, आप देखेंगे मुल्क के किसी भी हिस्से में, हम कहते हैं बलूचिस्तान में भी नए इंतजामी यूनिट बनाए जा सकते हैं, पंजाब में नए इंतजामी यूनिट बन सकते हैं, केपीके में नए इंतजामी यूनिट बन सकते हैं, तो सिंध में क्यों नहीं बन सकते? ये सारी गुंडागर्दी और बदमाशी है जमहूरियत के नाम पर। 12 साल से इन बेशर्मों की हुकूमत है सिंध में, 12 साल में इन्होंने कराची को किस तरह बर्बाद किया, वो सारी आज सूरत हाल से आपने कहा ना कि 72 सालों में ये सूरत हाल नहीं हुई थी जो पिछले 12 सालों में कराची की सूरत हाल हुई। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब नेमतुल्लाह साहब नाज़िम थे कराची के और मुस्तफ़ा कमाल कराची के नाज़िम थे, उसकी वजह क्या थी कि उस वक्त की हुकूमत जो थी वो उन्हें वसाइल फराहम कर रही थी और वो काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, 8 साल तक तो वहां पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगाए रखा अपना, पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर बनाए रखे अपने, कभी एक को बना लिया, कभी दूसरे को बना लिया, कभी तीसरे को बना लिया, और फिर वसीम अख्तर मेयर बने, उसको इख्तियारात नहीं देने। सारी सूरत हाल में सफ़र कौन कर रहा है? कराची के अवाम। तो आपने जो बात की है अभी, जो आपने कौम को तारीखी हकीकत बताई है कि ये जनरल याया खान, वैसे तो आमिरों के किए हुए इकदामात बड़े बुरे हैं जी, ये नैब का कानून जी आमिर ने बनाया था इसलिए कि ये करप्शन को पकड़ता है, इसलिए वो बुरा है। वो जनरल याया खान ने कराची को सिंध में शामिल किया था, वो ठीक था। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने खवातीन की सीटें बढ़ाकर इतनी ज्यादा कर दी थी, वो ठीक है कि अपनी बहुत सारी खवातीन को नेशनल असेंबली में ले आए। वो तो इन्होंने 18वीं तरमीम को मुकद्दस आसमानी सहीफा है, क्यों उस पर बात नहीं हो सकती? पूरे आइन पर बात हो सकती है। आइन में तरमीम किस लिए होती है? इसीलिए होती। तो ये कहना कि जी 18वीं, इस बात तक मुराद अली शाह साहब जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे कि जी मैं लानत भेजता हूं और मैं ये करता हूं, तो वो लानत माजी पे भी भेजे ना, और वो नाना की फांसी के मामला अदालती फैसले पर चले गए। बिलावल भाई क्या ताल्लुक है इसका उस बात से? आप लोग बजाय इसके कि आपको पकड़ा जाए, आपको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए कि आज जो वहां तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसके जिम्मेदार ये पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं। आप उल्टा कह रहे हैं कि जी इससे ये हो जाएगा वो, और मशरकी पाकिस्तान क्या जो ये रोज राग गलापते रहते हैं, वो आप खुद मोदी मान रहा है। वो एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, इंडिया की साजिश थी, उसको ये अपना इस मामले से मिला रहे हैं। समीर साहब, इनका कोई अभी ये फैटफ के बारे में लेजिस्लेशन, ये मुल्की मफाद में काम करते हैं, ये मेमोगेट मुल्की मफाद में था, इन लोगों का क्या ताल्लुक है? आप सही कह रहे हैं कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल, ये मुल्क दुश्मनी करते हैं। अगर ये इन्होंने सेनेट में उस बिल को रिजेक्ट करा के पाकिस्तान की खिदमत की है, ये जो है समीर साहब, अब फैसला कुन कार्रवाई का वक्त है, और ये वक्त है कि इमरान खान अवाम से रुजू करें कि इस मुल्क में कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। और अवाम देख रहे हैं इमरान खान की तरफ कि ये जो इन्होंने बनाई हुई है ना अपनी अलग अलग जागीरें, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कराची के अवाम फैसला करें कि वो अगर नया इंतजामी यूनिट चाहते हैं तो जमहूरियत तो ये है कि क्यों नहीं बन सकता नया इंतजामी यूनिट। जिस तरह कराची डूबा है, जिस तरह वहां पर तबाही हुई है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस बात की गुंजाइश रह गई है कि आप इस मौजूदा जो तरीका है, जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चल रही है, आप उसे चलने दें। जरूरत है इस बात की कि आप कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं और जो कराची के मसाइल हैं उसको वहां के जो नुमाइंदे हैं वो उनको हल करें। और ये जो देखिए ना, ये तो सिंध गवर्नमेंट ने सारे जो शहरी डिपार्टमेंट हैं
وہ اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں صرف اس لیے کی کہ وجہ وہ سے مال نئی بنانا علاقے چاہتے بھی ہیں۔ سفر کر رہے ہیں، وہ بالکل، کیونکہ یہ اپنے محلات تو ادھر بنا لیتے ہیں اور ان علاقوں سے جہاں سے یہ منتخب ہو کر آتے ہیں وہاں کیا حال ہے، ٹھٹھا کا کیا حال ہے، باقی جگہوں کا کیا حال ہے، نوشہر و فیروز کا کیا حال ہے۔ وہ بالکل اگر وہاں پہ کیپٹل سندھ کا کسی ضلع میں بنا ہوا ہو، اندرون سندھ، تو وہاں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی، تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کوئی حتمی بات نہیں، ہماری بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، کوئی بندہ، یہ جمہوریت ہے لعنت بھیجنا جو ہوتا ہے کہ اختلافی بات پر آپ لعنت بھیجنا شروع کر دیں تو یہ جمہوریت ہے۔ اور پھر اگر وہ غلام سرور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کرپٹ ہیں وہ واجب القتل ہیں، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگے۔ یہ تو جی وزیر صاحب کی یہ زبان ہی نہیں ہے، یہ یعنی جو ملک کو لوٹ گئے۔ دیکھیں جسٹس گلزار صاحب نے جب ابھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو انہوں نے یہ برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرے اگر بس میں ہو تو یہ جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے جیسا چائنا میں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسے کیا جائے، اور یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ جو گولی ہے اس کے بھی جو پیسے ہیں وہ ان کے لواحقین سے لیے جائیں، وہ بھی سرکار پاکستان اپنے پیسے نہ خرچ کرے۔ سب کو کم ظلم کیا، ملک کو کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیے، یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس طرح ڈوب گیا، اور میں آپ کو بتاؤں ان گنت موتیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی کہیں پر 12 اعداد و سال شمار نہیں ہے۔ مسلسل حکومت، 12 سال مسلسل حکومت 2008 سے 2020 تک، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی بھائی اور تم ذمہ دار نہیں ہو تو کون ذمہ دار ہے کراچی کے ڈوبنے اور کا؟ نالے جو ہیں وہ ایف ڈبلیو والے وہ کر رہے ہیں، این ڈی ایم سی وہ کر رہی ہے، این ڈی ایم اے کر رہا ہے، تو یہ نالے تک وہ کراچی کے یہ صاف نہیں کر سکے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اس پر ایڈمنسٹریشن ہماری رہے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا وہ سندھ دھرتی ماں دھرتی اور خون بہ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ڈراتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، نیشنلزم کی گھٹیا نیشنلزم کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔